और गाइस ये देखिए चना चटपटा ना बनकर तैयार हो चुका है और देखिए ये देखने में कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज ना सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और ये देखिए ठंड के मौसम में हम आप चूल्हे पे खाना बना रहे क्योंकि गैस ना कल ही खत्म हो गई थी, तो आज से कुछ दिन चूल्हे पे ही खाना बनेगा। अब वैसे अब ठंड आ गई तो चूल्हे पे भी ज़्यादातर खाना बनेगा। तो चावल ना बन गई है और अब सिर्फ सब्जी बननी बाकी है। इधर देखिए चांदवी ने ट्यूशन से पढ़कर आ गई है ना। अब जाएगी थोड़ी देर में स्कूल और खाना भी मेरी बनने वाली है। चावल बन गई है, सिर्फ सब्जी बननी बाकी है, तो ये भी अब थोड़ी देर में बन जाएगी। और गाइस अभी ना दोपहर के 1 बज रहे और मैं ना अभी नहा कर आई हूँ। घर पे ना ठंड लग रही थी और बाहर आ गई तो धूप भी लग रहा है बहुत तेज। इधर ना मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ और अभी ना धूप है दरवाजे पे, तो सभी लोग ना यहीं पे बैठे हुए हैं, बच्चे लोग भी खेल रहे और हम लोग भी यहीं पे धूप में बैठे हैं आराम से। और इस तरफ से तो आँख में इतना तेज धूप आ रहा है कि मैं तो उधर देख भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। और ये फूल भी लग गया है ना, वो लग जाएगा, अब लग जाएगा अच्छे से। हाँ गमले में ना रखा होता तो धीरे धीरे सूख रहा था, लेकिन अब ना ये अच्छे से लग जाएगा। नीचे में से भरपूर पोषण मिलेगी तो अभी अच्छे से लग जाएगा। और उधर साग सब ना, उधर साग का भी पत्ता बड़ा बड़ा होने लगा है। हाँ, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, नजदीक हाँ नजदीक बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है। इधर देखिए नानी सब भी बैठी हुई है और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। और देखिए सभी बकरी को ना धूप में बांध कर रखिए ताकि इन्हें भी सर्दी ना लगे। और ये ना हमारे इधर ना ये बकरी का ना ओछरा है, भाभी ना अभी अभी इसी लार कर गई है। और इधर देखिए दिव्यांश की पापा भी अपना आराम में ना धूप में घूम रहे है ना। आ जाइए बैठिए यहाँ पे। मैं ना अभी अभी नहा कर आई तो ठंड लग रही थी तो यहाँ पे आकर बैठ गई। इस मौसम में ना धूप में बैठने में बहुत अच्छा लगता रहता है ना। लेकिन आज का धूप में थोड़ा सा तेज लग रहा है। हाँ अरे नहाई मैं ना अभी अभी तो ठंड लग रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई धूप में बैठने। और मुझे ना भूख भी लग रही है, चले खाना खाने। खाना खा के उधर चलेंगे। हाँ अब ना खेतों में सरसों की फूल भी लग गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब धीरे धीरे ना मतलब पूरा वन फिर से रवि फसल से ना भर जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। और कुछ दिनों के बाद ना खेसारी की साग भी निकलने लगेगी तो हम लोग चलेंगे तोड़ने उसे भी। और इस बार तो ऑर्डर हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? पानी की वजह से ना नहीं हो पाया। क्या चाहिए? पतंग चाहिए। इसको पतंग चाहिए। हाँ चाहिए, मिलेगा, बट वो बहुत दूर है, वहाँ पे अकेले कैसे जाओगे? राधिका दीदी के साथ। अच्छा चलो भेजता हूँ। उड़ाने आता है पतंग? हवा चली नहीं रही है, अभी नहीं उड़ेगा। हवा चलता है ना तब जाकर पतंग उड़ता है। और गाइस अभी ना हम लोग खाना भी खा लिए और इधर ना अब मैं इस अचार को थोड़ा सा उलट पलट कर देती हूँ। ये देखिए आज मैं बनाई हूँ आंवले की अचार। और मैं ना अचार ऐसा बनाती हूँ कि सूखते सूखते ही खत्म हो जाती है ना। आंवला का तो हमेशा बनता है हमारे घर में। ब्यूटी जब एक खत्म होने वाला होता है कि दूसरा बना लेती है। हाँ और वो इसलिए बनाती है क्योंकि ब्यूटी का मानना है कि नहीं, ये खाने से, मतलब ब्यूटी का नहीं मानना है, ये प्रूव है कि आंवला खाने से ना बाल अच्छा होता है, बाल अच्छा होता है, स्किन भी अच्छी हो जाती है। स्किन भी अच्छी हो जाती है। और ब्यूटी जब तक ये अचार खाएगी इनका बाल बहुत अच्छा रहता है। एक बार ना ब्यूटी का बाल बहुत टूट रहा था। पिछले बार ना मेरा बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा था। हाँ। फिर पिछले बार जो मैं आंवला का अचार बनाई थी, मैं तो बहुत ज्यादा खाती हूँ ना, जब भी घर पे एक लेकर खा लेती हूँ। तो मैं ना इस बार ना मेरा बाल बहुत कम झड़ता है, तब से बहुत कम। पहले बहुत ज्यादा निकल रहा था, अभी तो बहुत कम। तो आप लोग के भी बाल झड़ रहे हैं ना, तो आंवला का अचार खाइए, आंवला का अचार खाइए या फिर आंवला ही खाइए, चटनी खाइए, कुछ भी। हाँ बहुत अच्छा होता है, उसे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें ना ये भूनकर जो मसाला डालते हैं ना, और भी अच्छी खुशबू आती है इससे। हाँ। लेकिन ये मसाला ना मैं आज ही डाली हूँ, तो इससे पहले 1-2 दिन सुखाएंगे और फिर खाना शुरू हो जाएगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस यही रहता है ना कि ठंड के मौसम में इसे अच्छे से धूप ही नहीं मिल पाती है, बस थोड़ी देर के लिए धूप लगता है ना। हाँ तो चलो फिर से धूप में बैठते हैं। हाँ चलिए। और गाइस अभी ना दिव्यांश बोल रहा था कि मम्मी कुछ चटपटा सा बनाओ खाने के लिए, तो मैंने इसमें आलू उबलने के लिए चढ़ा दी थी, आलू और चना। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हम चटपटा क्या बनाने वाले हैं। लेकिन वो ना शॉर्ट वाले वीडियो पे देखने को मिलेगा। हाँ। आलू चना को मैं ना एक साथ ही उबाल ली हूँ। ये ना सारा दिन खेलता रहेगा। आप किसी को कुछ खाते हुए देखेगा ना तो बेटू क्या करोगे, मम्मी मेरा दोस्त ने ये खा रहा था, मेरा दोस्त वो खा रहा था, मुझे भी वैसा बना दो। नहीं तो
नहीं तो वीडियो कोई देख लेगा और वो बोलेगा मुझे भी ऐसा बना दो। ये बना दो, वो बना हाँ, तो खाने का शौकीन दिव्यांश बहुत ज्यादा है ना दिव्यांशु? ये देखिए बेटे कितना सारा आलू उबाल लिया, आलू और चने। दो। बनाएंगे तो सभी लोग के लिए बनाएंगे ना। हाँ। तो चलिए अब ना मैं सभी आलू को छील लेती हूँ, फिर काटेंगे प्याज टमाटर ये सब भी। तो पहले आलू ही छील लेते हैं। और ये गर्मा गर्म है ना, तो हाथ भी पकड़ा है थोड़ा सा। और ये दिव्यांश नई को आलू है ना, हाँ, ये गर्मा गर्म ही छिलती है अच्छे से। पर ना इसे ठंडा होने देंगे ना तो ये छिलका इसका पूरा इसी में चिपक जाएगा, फिर ये अच्छे से छिल नहीं पाएगा। तो चलिए जी, आलू ना छिल गई है तो अब फटाफट से चटपटी बनाते हैं और खाते हैं। और ये तो अपना चना ले लेकर खाने भी लगा है। दिव्यांश को ये सब ना बहुत पसंद है, मटर चना ये सब पसंद है मेरी तरह। और गाइस ये देखिए चना चटपटा ना बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए ये देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगी। और इसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब सभी लोगों को ना खिलाते हैं। चलिए अब पहले ना नानी को ही देते हैं और बाकी घर के सभी लोगों के लिए निकालते हैं इसमें। और बाकी घर पे सभी लोगों को खिलाने के बाद ना हम लोग भी लेकर चले आए हैं अपने रूम में। तो चलिए अब इसे ना आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी बनाकर जरूर से खाइएगा। और गाइस आज ना अगला दिन है, तो आप सभी को प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारे इधर ने कितनी ज़्यादा धुंध भरी हुई है और ठंड भी ना काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज सुबह से ना थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। उधर देखिए सूर्य देवता बस अभी हल्की हल्की से निकले हैं, जो कि पता भी नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि चांद उगा हुआ है। और धुंध इतनी ज़्यादा है कि देखिए सड़क से उस तरफ तो दिख भी नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है। और अब ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठंड आ गई है ना, अच्छी वाली। धुंध लगा इतना ज़्यादा। हाँ पहला धुंध लगा इतना ज़्यादा आज सुबह सुबह। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में खाना बनाने। और देखिए भैंस को भी ठंड लग रही है ना। और यहाँ पे देखिए शेरू ये देखिए सो रहा है आराम से, इसको भी ठंड लग रहा है। ठंड लग रहा है ना। अब ये सब ऐसे ही पुआल में घुस के बैठा रहेगा। पुआल में घुस के ऐसे बैठेगा, इधर बकरी सब सबको ठंड रहा है, सब अपना देह ऐसे करके सिकुड़ा के रखी हुई है। हाँ। और बाकी बच्चे लोग को देखिए, दिव्यांश भी होगा, वो भी पतंग उड़ा रहा है। बच्चे को तो बिल्कुल भी ठंड लगता ही नहीं है। हाँ वो देखिए दिव्यांश को देखिए पतंग लेकर दौड़ रहा है। बोलो 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 क्या हुआ? धागा कहाँ फंसाया है? ये देखिए पतंग का डोर ना पूरे अपने बॉडी में फंसा लिया है। ये देखिए निकालो पैर निकालो, पैर निकालो। निकाल लो। भाग रहा था तो ये मेरे पीछे पड़ गया था। कौन क्यों भाग रहे थे? हाँ इधर देखो ये भाग रहा निकल गया। अभी यहाँ से पकड़ो, ऐसे पकड़ो। हाँ हाँ अब जाओ, दौड़ो। वहाँ से छोड़ना मत, ठीक है? थोड़ा सा और छोटा कर, थोड़ा सा और छोटा कर दो। थोड़ा सा और छोटा कर लो। अरे ज्यादा बड़ा होगा तो तुमसे उड़ेगा ही नहीं। हाँ अच्छा चलो बड़ा कर दे। बड़ा ही है। अब इससे ज्यादा बड़ा मत करना, नहीं तो नहीं उड़ेगा। चलो तुम जाओ, दौड़ो, मैं छोड़ूंगी। दौड़ो दौड़ ये देखिए। बस। हाँ हो गया। बिना हवा के भी तुम पतंग उड़ा लेते हो दिव्यांश। इसको बराबर दौड़ना पड़ेगा। और ये देखिए ऊपर ने ये फूल सब सूख रहा था, अभी देखिए कितना अच्छे से हरा हरा हो रहा है। यहाँ पे ना अच्छे से विकास करेगा ना। हाँ अभी बच्चे लोग भी छूता नहीं है, ये बात ही मानना पड़ेगा। मतलब भूल गए हैं। भूल गया। और ये जो शेर है, इसकी मम्मी ना 5-6 बच्चा दिया, अभी छोटा है, उधर उस नाना जी के घर पे दी है। हाँ 5 या 6 है। हाँ। बहुत सुंदर है। ये देखिए कितने आराम से सोया हुआ है, क्योंकि ठंड लग रहा होगा ना। यहाँ पे देखिए पास में आग जल रहा है, तो सभी लोग आग यहाँ पे सेके हैं। और अभी सब घर पे चले गए, क्योंकि ठंड ना बढ़ गया है। हाँ और अब ना सभी लोगों के दरवाजे पे इतना ऊंचा ना अब ये आग जला रहेगा तापने के लिए सुबह सुबह। और इसको देखिए क्या कर रहे हैं। हेलो क्या कर रहे हो भाई? ओए क्या कर रहा है? ये बहुत गुस्सा है। कैसे गुस्सा होकर देख रहा है। इसको हमेशा लड़ने का ही पड़ा रहता है।